अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज स्थानीय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौवा आरा में सामूहिक योग अभ्यास शिविर का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। योग दिवस समारोह का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र और प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं शिक्षकों तथा अभिभावकों को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि योग शरीर और मन को मजबूत व स्वस्थ बनाता है, बुद्धि को प्रखर बनाता है। योग शरीर मन और बुद्धि को जोड़ने के साथ साथ मानवता को भी जोड़ता है। योग हिंसा क्रूरता कट्टरता एवं विनाशकारी सोच को बदलकर सात्विक सकारात्मक एवं प्रकृति के अनुकूल विचारों को पोषण देता है। आधुनिक विज्ञान ने भी ये मान लिया है कि योग हमारे शरीर एवं मन को स्वस्थ एवं संतुलित बनाता है, रोगों को ठीक करने तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। विश्व की अनेक गंभीर समस्याओं का समाधान योग विज्ञान में समाहित है। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही सभी के स्वस्थ रहने की अपेक्षा होगी, क्योंकि योग रोग को दूर भगाता है। तो इसको हम अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें और विशेष कुछ न करते हुए गर्मियों की छुट्टियों के बाद मुझे लगता है कि बच्चे वार्म अप हो गए होंगे, लेकिन योग वाले बच्चों की तो सतत अभ्यास जारी था। तो सभी को पुनः शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है, तो हम लोग योग पे फोकस करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। में इंडियन नेवी के सौजन्य से चल रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी अटेंड करेंगे और यहाँ पर अब योगा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके पहले जागरण गीत मैं आग्रह करूंगा अपने योग शिक्षक श्री शशि भूषण सर से कि वो आए और जागरण गीत का हमारे अभिभावक स्वरूप देव स्वरूप और मातृ स्वरूप दोनों इस सृष्टि की रचना के लिए बहुत आवश्यक है। वो दोनों हम लोग के साथ हैं और जब तक हैं तब तक संभावना पर आंच नहीं आएगी। ये मैं हृदय से कहता हूँ। ये प्रातः मुझे आया प्रेरणा कि जब तक ये दोनों सत्ता आज कहीं की रचना में ये दोनों सत्ता और शरीर रूप में नहीं, ये परमात्मा के एक स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में जैसे भी कहिए वो दोनों मौजूद हैं और दोनों लोगों का हमेशा प्यार और मार्गदर्शन दोनों मिलता रहा है। आइए हम सभी लोगों का नमन बंदन और करते हुए पहले शंख ध्वनि से हम लोग योग शिविर का इस योगाभ्यास का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रारंभ करेंगे। ये शंख हम लोगों के संस्कृति का एक अंग है, इसलिए शंख की ध्वनि के साथ योग शिविर का प्रारंभ। भारत माता की वंदे वंदे।
जानताम् देवाभागम् यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आप खोलेंगे अब दो फिर राइट साइड अप लेफ्ट अप राइट अप लेफ्ट अप। फिर राइट से पीछे देखेंगे, फिर लेफ्ट से पीछे देखेंगे। रेडी? राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट स्टेप 4। इसमें राइट राउंड करेंगे, फिर लेफ्ट राउंड करेंगे। तो अब आगे की दोनों की उंगली को स्पर्श कराएंगे और इस प्रकार से 2 बार नीचे से ऊपर की तरफ गोल घुमाएंगे। ध्यान रखेंगे इसमें आगे फिर स्पर्श कराएंगे दोनों की उंगली, पुनः नीचे की तरफ 2 बार। जितना बड़ा वेट बने समझिए आपका करना उतना फ्री है, छोटा वेट बन रहा है तो मुझे भी करना आपका थोड़ा सा दिक्कत है। आप इसे कर लेंगे। ये स्कंद संचालन के बाद अब हम लोग करेंगे, जिधर बोला जाएगा उधर घूमेंगे। ठीक है? रेडी? राइट डाउन, अपने अपनी दाहिनी अप लेफ्ट डाउन अप राइट डाउन अप लेफ्ट डाउन अप। हाथ नीचे कर, ये है। आराम से दोनों हाथ की हथेली मिला करके ऊपर की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ, दोनों हाथ कान में सटे हुए रहेंगे। सबको ध्यान से सुनेंगे और देखें। अब हम लोग करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन में थोड़ी सा सावधानी होती है। बच्चे हम सारे छुट्टी दीदी करना, ये माइंड के लिए बहुत बढ़िया है। योग का प्रतीकात्मक रूप से जो दिखाना रहता है उनको इसी आसन में दिखाया जाता है। वृक्षासन मन को शांत करें, दोनों हाथ को नीचे और बाएं पैर पे एक बार ऊपर करेंगे। पहले ऊपर अपने पैर से एक पैर के खड़ा होने का अभ्यास ऋषि ने बताया है। ऋषि का दिया प्रसाद, दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में, दृष्टि एक जगह, इधर उधर नहीं देखेंगे, मन को शांत करेंगे। केवल इस आसन को 10 मिनट 5 मिनट का अभ्यास कर लिया जाए, हमारे मस्तिष्क स्ट्रॉन्ग मेमोरी और मजबूत है। अब बाएं हाथ को पीछे कमर पे और दोनों हाथ पीछे कमर पे, श्वास भरते हुए और फिर स्थिर बैलेंसिंग भी है। ये आसन थोड़ा बैलेंस भी बनाएंगे। पीछे कितना लोग थोड़ा सा इधर उधर बैलेंस बढ़ाता है, ध्यान रखेंगे। श्वास भरते ऊपर की तरफ आ जाएंगे। एक बार और करेंगे। ये कमर के लिए, स्पाइन के लिए बहुत बढ़िया आसन है। ये दिवस के अवसर पर विद्यालय में उपस्थित छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं और अभिभावकगण, आज का दिन पूरे विश्व में भारत के लिए गर्व का दिन होता है।
क्योंकि योग भारत के ऋषि मुनियों की देन है और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने इसको पूरे विश्व में स्थापित किया है और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और ये भारतीय होने के चलते हमारे लिए गर्व का विषय है। जहाँ तक संभावना विद्यालय प्रबंधन की बात है तो जैसा कि हमारे योगा वाले सर ने बताया कि 10 साल पहले, हमको लगता है 12 साल पहले, हम लोगों ने महसूस किया था कि विद्यालय में योग की शिक्षा छात्र छात्राओं की दी जाए और क्योंकि मैं भी एक गुरु से जुड़ा हुआ हूँ, एक आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, सदगुरु सदाफल देव महाराज का शिष्य हूँ और पिछले 15 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ भी योग, आसन, विहंगम योग, इन चीजों की चर्चा हुआ करती थी और मेरे मन में ये आया कि मेरे विद्यालय में भी ये प्रतिदिन हो और हमने योग शिक्षक की नियुक्ति की और आज का चूंकि स्कूल गर्मियों की छुट्टी के बाद बंद है, सोमवार को खुलेगा, इसलिए बच्चों की उपस्थिति कम है, लेकिन जो भी बच्चे आए हुए हैं वो सारे एक प्रकार से हमारे योग शिक्षक थे, उनको भी योग गुरु बना दिया है। ये लगातार सालों भर योग करते हैं। तो मैं शिक्षकों से भी आग्रह करूंगा कि हमारे जो योग गुरु हैं कम से कम सप्ताह में एक दिन आप एक सेशन रखें और योग करें। यहाँ पर उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप हमारे हर कार्य में उपस्थित होते हैं, हमारे छोटे बड़े सभी कार्यक्रमों को आप अपने समाचार पत्रों में, अपने चैनल में दिखाते हैं, इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज का जो कार्यक्रम, योग कार्यक्रम हम लोग का जो सफल रहा, हमारे डायरेक्टर सर के नेतृत्व में, उनके गाइडलाइन में और योगा सर के द्वारा जो सफलता प्राप्त की है, इसके लिए मैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके साथ हमारे शिक्षकों और बच्चे, इतने दिन छुट्टियों के बाद आपने योग किया और एक प्रैक्टिकल योग प्रशिक्षण करने किया, जहाँ कहीं से नहीं लगा कि आपने इतने दिन से प्रशिक्षण नहीं किए। इसके लिए सभी को, जितने लोग कैंपस में उपस्थित थे, सभी को धन्यवाद। म्यूजिशियन, जो म्यूजिक टीचर भी लगातार गर्मी की छुट्टी में आकर बच्चों को योगा गीत जो है उसके द्वारा बच्चों को किया गया। सबसे हमारे पत्रकार बंधु सर ने बताया हर कार्यक्रम को विस्तार में ये करते हैं। एक चीज आपको बता देते हैं कि हमारे जो डायरेक्टर सर का जो दूरदर्शिता है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि आज योग का प्रचार हमारे मोदी सरकार के आने के बाद हुआ। हम लोग उससे पहले ही जो सीबीएसई की गाइडलाइन में आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि योग एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है पूरे विश्व का, और चूंकि योग का ओरिजिन जो है यह भारत से शुरू हुआ और आज पूरा विश्व मना रहा है, तो इस पे हर एक भारतीयों को, साथ ही मुझे भी गर्व का अनुभव हो रहा है। योग एक ऐसी विद्या है जिसे हम अपने जीवन में अभ्यास के तौर पर सतत रूटीन में अगर शामिल कर लें तो हम निरोग बन सकते हैं। हमारा विद्यालय पिछले करीब 10 सालों से इसके प्रति ध्यान दे रहा है। सीबीएसई के करिकुलम में ये बाद में शामिल हुआ, लेकिन हम लोगों ने योग शिक्षक की नियुक्ति कर ली थी और हमारे बच्चे सतत योग का अभ्यास करते हैं और हमारे टीचर उसको सिखाते हैं। आज हमारे विद्यालय में चूंकि समर वेकेशन है, इसलिए कुछ बच्चे और सभी टीचर मिलकर के हम लोग सामूहिक योगाभ्यास किए। बहुत अच्छा लगा, हम भी साथ में किए और बहुत सुखद अनुभूति हुई। सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवस के अवसर पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रतिवर्ष विद्यालय में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जाता है।
वैसे तो हमारे विद्यालय में परमानेंट योग शिक्षक की बहाली है और सालों भर बच्चों को योग सिखाया जाता है। क्योंकि आज ये विशेष दिन है, इसलिए आज के दिन हम लोग सामूहिक योगाभ्यास करते हैं। जो बच्चे हमारे ट्रेंड हैं वो आज आकर अपने अभ्यास का प्रदर्शन करते हैं। साथ में शिक्षक शिक्षिकाएं भी आज इस योग दिवस में शामिल होते हैं।